रेफॉर्मेट्स की अभिक्रिया देख रहे हैं जो बीएससी फाइनल के कार्ब जिंक यानी कार्ब धातु के यौगिक वाले चैप्टर में है। तो इसमें सबसे पहले हम कार्ब जिंक यौगिक बनाते हैं। इसके लिए हम लेते हैं Br CH2 COO C2H5। अब इसका नाम थोड़ा सा दिक्कत जाएगा बच्चों को, तो इतना गौर करें। अपन मान लें यहाँ पर 3 है, तो इतने को अपन बोलते हैं एथिल एसीटेट। अब यहाँ पर एक H अलग करके Br जोड़ा गया है, तो इसको कहेंगे एथिल ब्रोमो एसीटेट। अब एथिल ब्रोमो एसीटेट पर जिंक रिएक्शन करता है और ये बनाता है कार्ब जिंक कंपाउंड। किस प्रकार से बनाता है इसको अपन पूरा लिख लें। इस बांड को हम शो नहीं करेंगे अभी, जिससे एक बार में आप लोगों को समझ में आ जाए। CH2COO C2H5, यहाँ पर एक बांड टूटा, जिंक की बैलेंसी 2 होती है, इसलिए जिंक यहाँ पर बीच में सेट हो जाता है अपनी दोनों बैलेंसी के साथ। जिंक कार्बन से डायरेक्ट में जुड़ा है, इसलिए ये कार्ब जिंक कंपाउंड है। अब इसमें एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है, इसको यहाँ फिर से लिख लेते हैं। पहले CH3 CHO, ये एसिटल्डिहाइड है, एथेनल है। इसको IUPAC में एथेनल बोलते हैं। इसके साथ में रिएक्शन करेगा CH2 COO C2H5, यहाँ पर साथ में जुड़ा है ZnBr। ये उसी प्रकार से रिएक्शन करता है जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैग्नीशियम रिएक्शन करता था। जे पॉजिटिव तो जे नेगेटिव, इसी प्रकार जे नेगेटिव तो जे पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव के साथ में जुड़ जाएगा और रिएक्शन किस प्रकार से होगी तो देखते हैं। यहाँ पर CH3 जे CH3 CHO, O के साथ में जे वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ZnBr यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पर अब चूँकि ये बॉन्ड टूटा तो बैलेंसी 1 2 3 सिर्फ 3 बची, एक की और ज़रूरत है। इसी प्रकार से जे टूटा तो यहाँ पर ये दोनों आपस में जुड़कर चौथी बैलेंसी कंप्लीट कर लेते हैं। CH2 COO C2H5। इस प्रकार से ये एक माध्यमिक यौगिक बन जाता है। अब इसका जल अपघटन होता है, एक ही स्टेप में देख लेते हैं। HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस यानी जल अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पर Zn और Br, H और OH, जिंक पॉजिटिव जे OH नेगेटिव, इसलिए जे OH को लेके अपना यौगिक बना लेता है। जे ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ में मिलके एक OH ग्रुप बना देता है। और यौगिक कौन सा बनता है यहाँ से देखिए, CH3CH, तो यहाँ अपन लिख देंगे CH3CH OH जे OH, फिर CH2 और COO C2H5 COO C2H5। माइनस में क्या निकला Br ZnOH, जे वाला यहाँ निकल गया। अब यहाँ पर देखें फंक्शनल ग्रुप एस्टर है यानी COOO। अब यहाँ पर जे अल्फ़ा और जे बीटा, बीटा पर हाइड्रॉक्सी है, इसीलिए जे बीटा हाइड्रॉक्सी कंपाउंड बन गया। एस्टर वाला ग्रुप है, इसलिए जे बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर है। कौन सा एस्टर है तो यदि मान लो OH नहीं है तो इसको अपन बोलते एथिल, और 1 2 3 4 यानी मैथ एथ प्रो ब्यूटेनोएट। यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, यहाँ जे फंक्शनल ग्रुप है और पहला कार्बन अल्फ़ा दूसरा बीटा, इसलिए जे कहलाएगा एथिल बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनोएट। इस प्रकार से इसका नाम आ जाता है और रेफॉर्मेट्स की अभिक्रिया के दौरान बीटा हाइड्रॉक्सी एस्टर का निर्माण होता है।